द्वितीय अध्याय पंचम श्लोक। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, ऐसे आदरणीय महापुरुष जो मेरे गुरुजन हैं, उनको मारकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा भीख मांगकर इस लोक में जीवन निर्वाह करना अधिक श्रेयकर है। यदि हम उन्हें मारते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप हम जिस संपत्ति और सुख को भोग करेंगे वे रक्त रंजित होंगे। इस लोक में अर्जुन अपने गुरु और सम्मानीय पितरों को मारने के परिणाम पर विचार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि महान और सम्मानीय गुरुओं की हत्या करना अत्यंत दुखदायी होगा, भले ही उसके बदले में उन्हें भिक्षाटन करके जीवन यापन करना पड़े। अर्जुन की चिंता है कि यदि वो अपने गुरु और परिवारजनों को मार डालते हैं तो उनका जीवन सुखद कैसे हो सकता है। श्लोक में यह भी कहा गया है कि ऐसे भोगों का सेवन करना जो रक्त से सने हो, जिसे युद्ध में प्राप्त किए गए हो, उनके लिए अत्यंत अशुभ और दुखदायक होगा। ये कहना तर्क संगत होगा कि अर्जुन को अपने जीवन निर्वाह के लिए साम्राज्य प्राप्त करने हेतु युद्ध करना चाहिए, किंतु अर्जुन यहाँ इन तर्कों का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे जघन्य अपराध करने की अपेक्षा वो भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना पसंद करेंगे। आगे वो ये तर्क व्यक्त करते हैं कि यदि वो युद्ध लड़ने जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त होकर अपने आदरणीय वयोवृद्ध और बंधु बांधवों का वध करते हैं तो उनकी आत्मा उनके इस कृत्य के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली सुख संपत्ति और सत्ता का सुख भोगने की अनुमति नहीं देगी। वैसे शेक्सपियर की मैकबेथ नाटक में एक ऐसा उदाहरण उल्लेख किया गया है कि अपराध बोध से ग्रस्त मनुष्य अच्छी निद्रा के सुख प्राप्ति नहीं कर सकता। छल कपट आदि बुरे कर्मों से प्राप्त की गई संपत्ति और सत्ता से सुख और चैन छिन जाता है। मैकबेथ स्कॉटलैंड का एक सम्मानित व्यक्ति था। एक बार यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के राजा रात को विश्राम करने के लिए उसके घर पे ठहरे थे। मैकबेथ की पति ने उसे राजा की हत्या कर उसके राज सिंहासन पाने के लिए उकसाया। मैकबेथ ने उसके परामर्श के अनुसार राजा की हत्या कर दी और उसके बाद वो और उसकी पत्नी स्कॉटलैंड के राजा और रानी बनकर सिंहासन पर बैठ गए। कुछ समय पश्चात मैकबेथ अपने ही महल में अपने ही रातें जाग कर व्यतीत करने लगा। क्योंकि वो सोए हुए राजा को षड्यंत्र रचकर मारा था, इसलिए कभी भी रात को नहीं सो पाया और रानी बार बार अपने हाथों को साफ करते हुए दिखाई देती थी ताकि उसके रक्त रंजित हाथ पर लगे हुए रक्त के धब्बे धुल जाए। इस श्लोक में अर्जुन की यह बात इस पर जोर देती है कि स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के लिए आदर्श और नैतिकता को त्यागना नहीं चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी अनैतिक कार्य के परिणाम सर्वदा नकारात्मक होता है और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए।